नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्या आप ऑलरेडी उनको जानते हैं। ये होने वाला है आज हमारे रीडिंग का टॉपिक। तो आपके सामने है 3 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। मैं चाहती हूँ आप अपने शादी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और अपने जो भी डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इंट्यूशन है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उनके बारे में सोचें और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उस पाइल को चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। नमस्ते एंड वेलकम जिन्होंने भी पहला ऑप्शन चुना है, पहला पाइल चुना है। एंड हमारे पास कार्ड्स हैं। यू हैव गॉट टाइम एन eternal now in fact, but while there's no need to rush, you have got every reason to be busy because the choices you make now can make your next now even better. Okay, we have a step out of your comfort zone. Okay, now we have Thanatos. इंटरेस्टिंग। सो इन कार्ड्स के साथ डेफिनेटली पाइल नंबर 1 ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज डिले हो गई है या काफ़ी समय निकल चुका है या आपके होप्स थोड़े से कम हैं मैरिज की सिचुएशन को लेके। आपको लग रहा है कि आप समय नहीं है या आपकी एज हो गई है या नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से कोशिश चल रही बट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं पेन, एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेस की तरह ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में, मैरिज की सिचुएशन। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आप बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब उनको विश्वास थोड़ा सा कम है या जो स्ट्रेस है एंड चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को ठीक करें, स्ट्रेस से बाहर आएं, उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो रहा है मुझे लगता है। पाइल नंबर 1, क्या पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ से मिल चुके हैं? 3 ऑफ wands. ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ वैसे भी इजी नहीं रही है, काफ़ी टफ रही है। इन कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि मे बी आपको कोई फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ या समथिंग है। आई एम सो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइसेस, बट मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि डीलेज अगेन है विद द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी टाइम बीतता जा रहा है एंड सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मे बी आप लोगों से मिलते हैं, कुछ कनेक्शन बनता है एंड आपको लगता है कि शायद ये मैरिज तक जाएगा, बट देन नहीं जाता है, फिर रिश्ते आते हैं एंड रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। पाइल नंबर 1 and with the Thanatos is basically death card. So यहाँ पर एक
लाइक आई कांट फोकस माई कैमरा, ओके हो गया। एंड यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि एक बूढ़ी लेडी को हेल्प किया जा रहा है या फिर साथ में रखा जा रहा है, यू नो, उनकी हेल्प की जा रही है। तो इट्स लाइक आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है या फिर आप इस चीज़ में हेल्पलेस हो, खुद से खुद की मदद नहीं कर सकते आप, इस तरीके की सिचुएशन है। एंड एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम है मुझे लगता है, एंड काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही है। अगर आप मेल्स हैं तो यहाँ पे क्लियर एक आंसर है कि यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर वाइफ से मिल चुके हैं। अगर आप फीमेल भी हैं और आप फीमेल्स में इंटरेस्टेड हैं, यू नो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है आप अपने जो फीमेल पार्टनर हैं उनसे मिल चुके हैं। यहाँ पर द एस ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग जो है, ये पर्सन जो है न्यू है, बट ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं आपकी लाइफ में। मे बी इस पर्सन ने आपको अप्रोच भी किया है। अगर आपका जो सिग्निफिकेंट अदर या फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो फीमेल हैं अगर, तो उस केस में ये चीज़ एकदम वैलिड है कि आप उनसे मिल चुके हैं, यू नो, एंड मे बी आप का उनसे काफ़ी कनेक्शन अभी बना है। अब आते हैं फीमेल्स की तरफ। अगर आप खुद फीमेल हैं एंड आप सोच रही हैं कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड से मैं मिल चुकी हूँ या नहीं, तो इन दैट केस मुझे लगता है नो। इस वक्त फीमेल्स आपके लिए ये टाइम ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दें। सेल्फ लव एंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड खुद के लिए काम करना, जॉब खोजना या करियर बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। या फिर अभी जस्ट आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन भी है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल क्वीन है, ज़िम्मेदारियाँ उठाना जानती है। मे बी आप अभी दुनियादारी इतना नहीं जानते या आप ज़िम्मेदारी उठाना नहीं जानते इस वक्त, एंड आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, ताकि आप उस स्टेट पे पहुंच सके जहाँ पे आप कह सके कि हाँ, आई एम रेडी टू मेक माई ओन फैमिली, हैव माई ओन फैमिली, आई एम रेडी टू मैनेज माई ओन फैमिली, यू नो। क्योंकि यूजुअली फ़ीमेल्स के लिए घर पूरा संभालना उनका काम होता है, तो वो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अभी शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। क्या पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप मेल्स हैं तो क्या आप अपने फ्यूचर वाइफ से मिल चुके हैं? लेट्स वेट फॉर द कार्ड्स टू फॉल। यस। सो जैसे मैंने कहा कि 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली मीटिंग है, मिल चुके हैं आप। जजमेंट यूजुअली रिकन्सिलेशन का या दोबारा मिलने का कार्ड होता है, एंड देन 8 ऑफ कप्स ऑल्सो बताता है कि कुछ था बट यू हैव लेफ्ट इट। सो मुझे लगता है कि अगर आप मेल्स हैं तो आप अपनी फ्यूचर वाइफ से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट अगर आप फीमेल्स हैं या हाँ, अगर आप फीमेल्स हैं तो क्या आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिल चुके हैं? लेट्स सी। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, एक और कंफर्मेशन दे दीजिए हमें कि क्या मेरे पाइल्स को देखने वाली फीमेल्स अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिल चुकी हैं? One more card please. I guess we'll have to. Yes,
3 भी है शायद, नो। सो यस, जैसे मैंने कहा कि अगर आप फीमेल्स हैं, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या मैं उनसे मिल चुकी हूँ, तो मुझे लगता है नो, इट्स अ क्लियर नो। आई थिंक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको हील करनी है, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना है। मे बी आपको लग रहा है कि आप डिज़र्व बहुत कम करती हैं एंड आप अपने आप को खोल नहीं पा रही हैं, अपने आप को उस स्टेट में नहीं लेके आ पा रही हैं जहाँ पे आप विश्वास कर सके पूरी तरह कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, या आप अपने ज़िंदगी में लव या पार्टनर अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड आपकी सोच हो चुकी है, मे बी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड इस वजह से आप हाँ कह रही हैं, या इस वजह से आप शादी करना चाहती हैं। तो आपकी खुद की मर्ज़ी यहाँ पर नहीं बन पा रही है, अंदर से खुद का इंटेंशन नहीं बन पा रहा है जिस इंटेंशन से आप मैनिफेस्ट कर सकें अपने फ्यूचर स्पाउस को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड भी डेथ कार्ड का ही है, डेथ को ही बताता है। तो 2 बार जब ये आया है तो मुझे लगता है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है आपको, ताकि आप इससे बाहर आ सकें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मे बी आपको फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी दे रहा है, एंजाइटी, सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, या जस्ट कोई हेल्थ इश्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एंड आपको जब तक ये सारी चीज़ें, ये सारे साइकिल्स जब तक क्लोज़ ना हो तब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल सकते। तो अभी तो आप नहीं मिले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे लगता है कि डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है फीमेल्स के लिए। अगर आप फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं तो डिवाइन टाइमिंग है, बट मेल्स के लिए वो मिल चुके हैं, बट अभी वो साथ नहीं हैं उनके, या फिर उन्होंने उन लेडीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, अपनी फ्यूचर वाइफ पे ध्यान नहीं दिया है अभी उतना, या उनको कंसिडर नहीं किया है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स के लिए लग रहा है कि वो उनकी फ्यूचर वाइफ्स ने उनको अप्रोच भी किया है, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। विद दिस स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ीमेल्स जो हैं स्पेशली उन आपके लिए ये कार्ड है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और इस माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश करें, इस कार्मिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी कार्मिक कार्ड है, ये भी कार्मिक कार्ड है, ये भी कार्मिक कार्ड है। तो काफ़ी सारा कर्मा यहाँ पर है और इसको तोड़ने का जो पावर है वो आपके पास है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से जितना बाहर आएंगे, अपने लिए जितनी मेहनत करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करने में और ये एक्सेप्ट करने में कि आप भी डिज़र्व करती हैं, उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। सो विद दैट आई थिंक पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। सॉरी, पाइल नंबर 1, आई डोंट नो मैंने पाइल नंबर 2 क्यों कहा। सो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग एंड इस हिसाब से मेल्स जो हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो नहीं मिली हैं। सो यस, आई विश both of you all the best, whatever gender you are, and I hope कि आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, जो कि है पोटेंशियल कार्ड। लेट्स सी, पोटेंशियल, you have so much more than you know, so explore it, use it, go on, amaze yourself। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मुझे पता नहीं लग रहा है क्यों आपके लिए पाइल नंबर 2 की आपकी जो शादी है वो काफ़ी नज़दीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, इवन जो ये बर्ड्स जो है जा रही हैं एकदम
बहुत ही मुझे लग रहा है जल्दी ही पहुंच जाएंगी और जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी। तो ज़्यादा वक्त नहीं है आपके लिए पायल नंबर 2, ज़्यादा देर नहीं है। यहाँ पे है, वाह, हमारे पास है लवर कार्ड, द लवर। ओके, सो टैरो कार्ड्स पे आ जाते हैं। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में पार्टनर को। आप एक हेल्दी अप्रोच आपने लिया हुआ है एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का। आई डोंट नो, मैं ग्लव्स के साथ शफल कर सकती हूँ या नहीं। ओके, मैंने कर दिया। तो मैं ये कह रही थी कि काफ़ी हेल्दी अप्रोच मुझे लगता है आपका है मैरिज की तरफ, और इसकी वजह से आप काफ़ी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी है। सभी लोग शॉक्ड हैं, मुझे लगता है आपके आसपास के लोग, कि आप कैसे इतना बढ़िया ज़िंदगी जी रही हैं। लाइक मे बी आपके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। सो पायल नंबर 2, क्या आप मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, हमारे पास है लवर्स कार्ड। वाओ, हमारे पास है द मैजिशियन। सो मैंने क्या कहा कि आप बहुत ही हेल्दी अप्रोच आई थिंक अपना रहे हैं यहाँ पे। द मून कार्ड, ओ माय गॉड। मुझे लगता है आपकी जो शादी है वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी चीज़ होगी है। आपकी लाइफ बदलने वाली है शादी के बाद, एंड आपकी शादी काफ़ी क्लोज है मुझे लगता है। क्या फाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ से? हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे हम नहीं ले सकते, बट हमारे पास है 4 वॉन्ड्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी क्लोज है आपकी मैरिज मुझे लगता है। लेट्स वेट फॉर 2 कार्ड्स, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। तो फाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। ओके, एग्जैक्टली 2 कार्ड यहाँ पे फॉल हुए हैं। हमारे पास है द टावर एंड द 10 ऑफ wands। सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फाइनली अपने लिमिटेशंस को, आपके अंदर एक वॉर चल रही थी दिल और दिमाग की। आई थिंक फाइनली आपने उस वॉर को जीत लिया है। मे बी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि लगता है कि शादी बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, एंड आपको लग रहा है कि क्या पता आप कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्लियर ये भी दिख रहा है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप हार नहीं मानना चाहते। एंड जैसे ही आपने ये इंटेंशन रखा, ये डिसाइड किया कि आप रिस्क लेंगे और आप हार नहीं मानेंगे, उस वक्त आपने ये टावर मूवमेंट क्रिएट किया है अपने लिए, यू नो, जो एग्जैक्टली मून के नीचे है। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। आप डेफिनेटली एक बहुत ही बिज़ी मैरिड लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक मे बी आप सोच रहे हैं कि आपको
पूरे समय काम करना पड़ेगा या बिज़ी रहना पड़ेगा इस शादी के बाद, जो कि शायद सच भी है यहाँ पे, क्योंकि आप उसको एक्टिवली आप मान चुके हैं उसको एंड आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी एंड काफ़ी बिज़ी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आपको एंड बहुत ही इंगेज रहना पड़ेगा इस मैरिज में। नाउ अगर मैं बात करूँगी कि आप मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो मुझे लगता है यस, यहाँ पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। जो लवर एंड द लवर्स कार्ड दोनों यहाँ पे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को पसंद कर चुके हैं ऑलरेडी एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज की सिचुएशन है। तो आपने जिनको पसंद किया है वही आपकी ज़िंदगी के साथी बनेंगे, आपके जीवन साथी बनेंगे, लाइफ पार्टनर बनेंगे। तो यहाँ पे एक लव मैरिज सिचुएशन डेफिनेटली है फॉर मैनी ऑफ यू। सो यस, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल का कार्ड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये पर्सन इंस्पिरेशन है, इनके लिए आप काम करना चाहते हैं एंड इन सारी जिम्मेदारियों को लेना चाहते हैं। ऑल्दो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, शायद कुछ पर्सनल रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा बर्डन या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं ये शादी की चीज़ें। बट जो भी है उसकी वजह से आप मोटिवेटेड भी हैं काफ़ी। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। विद द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। सो धीरे धीरे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने आप में कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पोटेंशियल बढ़ा सकें और इस ज़िम्मेदारी को उठा सकें। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आपको पता भी है, मे बी आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव, जहाँ पे अपने ऑब्सेशन की तरफ आप जा चुके हैं ऑलमोस्ट। सो वही आपका इंडिकेशन है कि ये पर्सन आपके ज़िंदगी में है। सो यस, सो पाइल नंबर 2 के लिए आई थिंक ये क्लियर है कि आप मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। मैं जस्ट एक बार बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी एंड दैट इज़ 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड द स्टार कार्ड and the Hierophant, yes. यहाँ पे एक और कार्ड है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसी सिचुएशन दिख रही है पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप खुश हैं, आप खुश भी हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मे बी यहाँ पे कुछ जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हैं या जो भी आपके फ्यूचर्स हस्बैंड है या वाइफ है, उनका रिलीजन है, आपका रिलीजन अलग है। सो आई थिंक ये इट्स अ येस, इट्स डेफिनेटली अ येस, जहाँ पे आप मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। एंड आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि ये पर्सन ही आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे एंड आप इस पर्सन को किसी भी हालत में किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने खुद मान लिया है, जान लिया है। सो यस, आई थिंक यहाँ पे और कुछ बताने के लिए है ही नहीं, ये पूरी स्ट्रेट कट रीडिंग है पाइल नंबर 2। सो आई विल लीव यू हियर
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, अच्छी मैरिड लाइफ मिले। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 3, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है। आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। हमारे पास है विंड ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग itself. Engage in it and discover the benefit. Oh my god, I think हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। All right, अब शायद हम कर सकते हैं बातें। So pile number 3 हमारे पास है the winds of change. Change is just life updating itself. Engage in it and discover the benefits it holds for you. Even if they seem hidden, they are there. Okay. हमारे पास है what do you need to release. Raining moon, very beautiful card. हमारे पास है the mirror. You know, with what do you need to release and the mirror, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नेगेटिव बिलीव्स एंड थॉट्स हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं। कुछ तो ऐसे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं जिनको एलिमिनेट करना है, ताकि आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकें या इस बारे में सोच सकें। यू नो, फिर विंड ऑफ चेंज, कुछ चेंज तो लाना है आपको यहाँ पे। लेट्स सी, क्या पाइल नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या पाइल नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? उप्स, यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं तो हम इतने सारे तो नहीं ले सकते, बट यहाँ पर जो एक गिरा है वो हम ले सकते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Okay, 7 of Swords, Universe, Spirits and Guides, क्या पाइल नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यू नो, ऐसी रीडिंग्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर वो डिवाइन टाइमिंग वाली बात आ जाती है। बट स्टिल लेट्स सी, क्या पाइल नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या वो अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ से ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनसे उनकी शादी होगी इन द फ्यूचर? एस ऑफ कप्स, 2 more cards प्लीज। ओके, 3 आ गए हैं। एक बार बॉटम को भी देख लेते हैं। हमारे पास है द टावर। ओके, एस ऑफ कप्स, हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड, हमारे पास है 4 ऑफ swords एंड जजमेंट कार्ड। सो पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस रिसेंटली आए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इमोशनली आपको अफेक्ट करती थी चीज़ें और अब वो अफेक्ट करना बंद कर दी हैं, या ऐसे से कुछ एक इमोशनल शिफ्ट आपके अंदर है इस वक्त, या फिर आप जल्द ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में बह जाते थे। आपके अंदर कंट्रोल लेवल जो है कम था,
क्योंकि आप एक इमोशनल स्टेट के पर्सन थे, बट आई थिंक धीरे धीरे आपने कंट्रोल करना सीखा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड काफ़ी ज़्यादा आप खुद को अपने इस कार्ड को जब मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर लोग हैं एंड वो सब बातें कर रहे हैं एंड सब एंगेज हो रहे हैं एंड सोशलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने खुद को विड्रॉ कर लिया है चीज़ों से। पहले आप में भी काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस थे विद द एस ऑफ कप्स, सेंटिमेंटल थे, मे बी काफ़ी अटैच्ड हो जाते थे। बट सडनली आप में ये चेंज आया या फिर ये चेंज आप में आने वाला है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे या जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में होंगे। विथ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, मुझे लगता है कई लोगों के लिए शायद वो ये चेंज अभी आया नहीं है बट आएगा, कि एक ऐसा इमोशनल शिफ्ट आएगा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये इंडिकेटेड नहीं है कि इमोशनल शिफ्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके लिए, बट डेफिनेटली वो शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अभी एक मच्छर यहाँ से गया था। आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई हेड, आई डोंट नो कि ये सच में किसी सेंस की बात है या नहीं, बट अगर मैं सोचूं तो एक मच्छर की जो ज़िंदगी होती है सिर्फ 7 दिन की होती है एंड 7 दिन में ही सारे उस जो फेजेस हैं वो आते हैं एंड उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ये 7 दिन एंड यहाँ पर भी हमारे पास है नंबर 7। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 7 दिन के अंदर ये चेंज आपके अंदर आ जाए या 7 दिन के अंदर आपको इस चीज़ से गुज़रना पड़े, इस इमोशनल शिफ्ट से गुज़रना पड़े ना। आपके सवाल के जवाब के लिए अगर मैं कहूँ, क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हैं? मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से शायद एग्जैक्टली आपने कांटेक्ट नहीं किया या कनेक्शन नहीं बनाया, बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आपने मे भी उनको देखा है या आप उनको जानते हैं, आई विल से, बट यहाँ पे मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिखता आप दोनों के बीच में। स्पेशली अगर आप फीमेल्स हैं तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को जानती हैं या आपने देखा है कभी, मे बी इवन फ़ोटो में देखा है, या जस्ट आप जानती हैं कि हाँ ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने कभी उनसे बात नहीं करी या फिर आप ने कभी उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। मुझे लगता है आप जनरली भी बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखते, काफ़ी डिज़र्व्ड हैं या फिर हो चुकी हैं या फिर हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि बॉटम में हमारे पास था टावर कार्ड एंड 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो विद द 9 ऑफ कॉइन्स एंड टावर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपने खुद को कैद कर रखा है एंड आपको अपनी ही कैद से बाहर आना है, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं आएंगे और लोगों से मिलेंगे नहीं और सोशलाइज नहीं करेंगे तब तक आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कदम नहीं रख सकते एंड आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में कदम रखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज सिचुएशन होगी, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें और एग्जिस्ट करें, सोशलाइज करें। फिर भी लेट्स कंफर्म पाइल नंबर 3, क्या पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑलरेडी, सॉरी पाइल नंबर 3 क्या अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? यूनिवर्स पर्सन गाइड्स कंसाइज वे में क्लियर इंडिकेशन दीजिए कि क्या पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं।
7 of Pentacles, 8 of Swords and 2 of Pentacles. So yes, I think अगेन जैसा मैंने कहा था कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड आप भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। आप उनको जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बट आप ही शो अप नहीं हो रहे हो वहाँ पे। सो देयर नीड्स अ लॉट ऑफ चेंजेस टू बी मेड। काफ़ी सारे चेंजेस ज़रूरी हैं कि यहाँ पे हो, क्योंकि यू नो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने उनको जो भी करना था अपनी लाइफ में वो कर चुके हैं वो, एंड वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये आप हैं एंड आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बस ना कुछ देखना चाहते हैं, ना कुछ किसी से मिलना चाहते हैं, ना कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ना कुछ यू नो। सो आप एक ऐसी स्टेट में हैं एंड जिसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक जगलिंग। यूनिवर्स जगल कर रही है कि मैं क्या करूं। एक रेडी है एंड एक रेडी नहीं है, या एक मिलना चाहता है तो दूसरा मिलना ही नहीं चाहता। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑन एंड ऑफ होता जा रहा है। अगर यू नो लाइक डिफ़िकल्ट हो रहा है बेसिकली विद द वर्ल्ड। मे बी यूनिवर्स आपके लिए और भी वेज और रास्ते खोल रही है टू मीट दिस पर्सन, बट मे बी आप सारे रास्ते ब्लॉक करते जा रहे हो। तो इट्स लाइक मे बी यूनिवर्स इस तरीके से प्लान कर रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स से पहले आपकी मुलाकात हो जाए, फिर उसके थ्रू से आप उनसे मिल लें, लेकिन आप उनके फ्रेंड से भी नहीं मिलना चाह रहे हैं, यू नो। आई एम लुकिंग एट दिस शिप कि कैसे ये शिप एकदम डामाडोल हो रही है, एकदम बहुत ही ऊंची लहर उठ रही है। सो आई थिंक आप जानते हैं कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन तो दे दी है, एक बता तो आपको दिया है कि हाँ एक ऐसा एक पर्सन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप अभी शायद नहीं सोचते कि ये पर्सन कभी भी आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है। लाइक आप बिलीव नहीं करते, या आप जानना नहीं चाहते, या फिर आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पे, बट वो पर्सन एग्जिस्ट करता है। एंड आई थिंक वो काफ़ी स्टेबल पर्सन है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अगर आप मेल्स हैं एंड आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, यू नो, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट। मे बी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके पास पेट है। सो आई थिंक मेल हो या फीमेल, इस पाइल में डेफिनेटली पाइल 3 के व्यूअर्स आप जानते हैं कि ये पर्सन कौन है, बट आप ये नहीं जानते या ये नहीं समझ सकते कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, क्योंकि आप अभी उस वक्त इस मेंटल स्टेट पे नहीं हैं कि आप ये समझ सकें। मुझे लगता है सिर्फ आप प्रे करते जा रहे हैं कि कब होगा, कब होगा, कब मिलेंगे ये पर्सन, बट आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, आप सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं एंड अपने आप को पूरा रेस्ट्रिक्ट करके रखा है आपने। सो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। सो ये सारी जो बंधन है ना आपने जो अपने आप को दिए हुए हैं, इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है फॉर श्योर। आपने शायद ये सीखा है बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग कि हाँ आपको ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने आपको ये बताया है, लेकिन अब आपको सोसाइटी के थोड़े से रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे ताकि आप अपने आप को जान सकें और ज़िंदगी की रियलिटी को जान सकें। यू नो, ऐसे ना रहे कि जहाँ पर सब लोग इंगेज हो रहे हैं एंड बातें कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, एंड आप ऐसे पड़े हैं। तो ज़िंदगी तो बीतती जा रही है एंड आप उसको जी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप प्रे कर रहे हैं
प्रेयर के साथ थोड़ा सा एक्शन की ज़रूरत है। एंड आई थिंक यही मिरर है जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है कि थोड़ा सा आपको खुद के अंदर झांकना है कि क्या ये आप सही कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने का। शायद नहीं। पाइल नंबर 3। सो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज आने की ज़रूरत है। एंड इसीलिए कह रहा है कि चेंज इज़ जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। सो आपकी लाइफ को अपडेट करने के लिए चेंज तो लाना ही पड़ेगा। सो आपको भी इसमें एंगेज होना पड़ेगा एंड उसके बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि बेनिफिट्स अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। लोगों से बात करने में तो बहुत नुकसान है, फिर दुख होगा, वो लोग से बात होगी तो वो चीट करेंगे, वो दुख देंगे, उनसे झगड़े होंगे। बट वो सारे चेंज के में कुछ गुड भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको खुद उसमें स्टेप करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप एक पैटर्न जो है रिपीट कर रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। एंड एज यू कैन सी इट्स लाइक अ डीमन। ये डीमन जो है इस पैटर्न को, इस व्हील को घुमाता जा रहा है। एंड लेसन्स जो है यहाँ पे लर्न हो रहे हैं, बट जब तक आप अपनी ट्रूथ को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इस डीमन को रोक नहीं सकते। ये डीमन जो है इस व्हील को घुमाता जाएगा एंड आप उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक मैंने आपको थोड़ी समझाने की कोशिश की है एंड होपफुली आप समझेंगे। एंड आपके आंसर के लिए डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये पर्सन कौन है, बट आपका कोई कनेक्शन इस पर्सन से नहीं है। सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा पार्टनर मिले और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।